एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार एक और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। दोस्तों आज हम समानुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुपात के बारे में हम कई क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम समानुपात को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्लास में होमवर्क का प्रश्न करेंगे। समानुपात में क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपका मध्य अनुपात पूछता है, तृतीय अनुपात पूछता है और चतुर्थ अनुपात पूछता है। इन सभी के बारे में आज क्लास होगी आपकी, डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं होमवर्क का प्रश्न क्या है। होमवर्क का प्रश्न है दोस्तों, एक बैग में 15 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है साथियों, यदि बैग में कुल 60 रुपये हों तो उस बैग में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, बहुत से साथियों ने जो है बहुत ही सही से आंसर दिया। क्वेश्चन का जो है होमवर्क का ये प्रश्न था आपका। देखिए 15 पैसे का सिक्का है हमारे पास और 10 पैसे का भी सिक्का है और 5 पैसे का। किस अनुपात में है? ये अनुपात दिया है उसने, 1:2:3 के अनुपात में है। 15 पैसे का सिक्का है, इसकी अनुपात कितना? 1, तो इसकी कुल कितना हो जाएगा? 15 पैसे। 10 पैसे का सिक्का है जो 2 अनुपात में हो तो कितना हो जाएगा? 20 पैसे। फिर जो है 5 पैसे का सिक्का है 3 अनुपात में है, तो इन सभी को हम सिक्कों को जो योग आया है इनका, इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 और 20 50, तो कुल योग कितना जाएगा इनका? 50 पैसे। 50 पैसे कुल योग है दोस्तों हमारे पास। यहाँ पे कुल योग कितना है? 50 पैसे। लेकिन जो प्रश्न में उसने हमसे दिया है कि टोटल जो रुपए हैं उस बैग में वो 60 रुपये हैं, तो 60 रुपये को हम डायरेक्ट तो इसके बराबर नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे 60 रुपयों को भी पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब ये संख्या इसके बराबर हो गई। ठीक है साथियों, इस 50 से हम 100 को काट देंगे कितनी बार? 2 बार। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा आपका? 120। 120 1 अनुपात बराबर आ गया आपके। फिर उसने हमसे पूछ लिया कि 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 10 पैसे का सिक्का है उसका अनुपात कितना है। उसका अनुपात है 2 अनुपात में। कितना है? 2 अनुपात में। जब 1 अनुपात बराबर 120 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, सॉरी दोस्तों लाइट चले जाने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई क्लास में। अब सब कुछ सही है, लाइट आ चुकी है। चलिए देखते हैं प्रश्न पे कहाँ थे हम यहाँ पे थे दोस्तों। देखिए आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। 50 पैसे के बराबर आपके 60 रुपये थे, लेकिन हमें क्या किया? इनको पैसों में कन्वर्ट कर लिया, 100 से गुणा कर दी। अब 50 से हमने इसको काट दिया 100 को 2 बार, तो 60 और 2 की गुणा कितनी होती है? 120। तो 1 अनुपात बराबर आ गया हमारा 120। फिर उसने पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या थी वो कितनी है। तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने अनुपात में है? 2 अनुपात में है। जब 1 अनुपात बराबर आपका 120 है तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा आपका? 240। कितना होगा दोस्तों? 240। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन भी साथियों ने जो 240 आंसर दिया उनका बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। समानुपात के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं समानुपात के बारे में। देखिए अनुपात तो क्या होता था? ए अनुपात बी। ये क्या है? अनुपात है। इसी के जैसा जब सिमिलर अनुपात होगा, यानी 4 डॉट लगी होंगी, ये समानुपात का क्या होता है? चिन्ह होता है समानुपात का। ठीक है साथियों, समानुपात का क्या होता है? 4 डॉट वाला चिन्ह होता है। सी अनुपात डी, ये क्या बन गया? जैसा ये अनुपात है ए अनुपात बी, वैसा ही इसके समान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समानुपात, यानी जैसा ये अनुपात है इसके समान ही अगला अनुपात होगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। जैसे 2:3 अनुपात है समानुपात,
4:6। जैसा ये अनुपात है इसके समान ही ये अनुपात है। कैसे? देखिए, इसको हम काट कर छोटा कर सकते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो दोनों ही अनुपात क्या हो गए? समान हो गए। समानुपात का मतलब ये है समानुपात, यानी जैसा ये अनुपात है ऐसा ही इसका अगला अनुपात होगा। देखिए अब इसको समझ लेते हैं। और देखिए जैसे ये आपका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे मैं फॉर्मूला आपको याद नहीं करवा हूँ, बस इसको सोल्व करके बता रहा हूँ कैसे बन सकता है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B, ये समानुपात का चिन्ह होता है, ये बराबर का ही चिन्ह होता है, क्योंकि जब इसके दोनों ही समान, ये अनुपात और ये अनुपात जब आपस में समान है यानी दोनों बराबर हैं आपस में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? C/D। एक तो ये इक्वेशन होगी, इसको भी आप नोट कर ले। ठीक है साथियों, अब इससे ही देखिए ये D है, इसकी क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। A की गुणा D से, A की गुणा क्या होगी? AD बराबर B की गुणा BC। तो ये एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ये दोस्तों प्रथम अनुपात होता है, ये सेकंड अनुपात होता है आपका, और ये तृतीय अनुपात होता है, और ये चतुर्थ अनुपात होता है। ठीक है साथियों, इन्हीं के बारे में वो आपसे पूछता है। आपसे 2 चीज दे देगा, पूछ लेगा द्वितीय अनुपात क्या है, यानी मध्य अनुपात दे देगा। द्वितीय अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम मध्य अनुपात कहते हैं। यानी 2 संख्या देगा, ये तृतीय अनुपात है, ये चतुर्थ अनुपात है। ठीक है साथियों, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बराबर का चिन्ह दर्शाता है, यानी समान अनुपात का मतलब ये क्या होता है कि दोनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं। तो हमने बराबर कर लिया, फिर इसको और सोल्व किया तो AD बराबर BC आ गया। आप इन सभी चीज़ों को नोट कर ले, इनका बहुत ही आगे आपको इस्तेमाल होगा। चलिए प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं आपको। देखिए अब हम इसको प्रश्नों के साथ समझेंगे। देखिए प्रश्न क्या है? यदि P/18 समानुपात 5/3 हो तो P का मान ज्ञात करो। यानी P का मान क्या होगा? देखिए PQ की फॉर्म में है ये, हम इसको A/B लिख सकते हैं, यानी P/18 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समानुपात का चिन्ह के बराबर क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है, तो हम इनके बीच में बराबर लगा देंगे। फिर इसको 5/3 लिख सकते हैं हम। लिख लिया हमने ऐसे। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। देखिए आप नीचे वाले से नीचे काट सकते हैं, इससे आप इसको काट सकते हैं, और इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको काट देंगे हम, 3×18। अब ये और नहीं कट रहा, अब इसकी गुणा कर देंगे हम इधर, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका? 6×5=30। बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए, और आसान बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपको? इस फॉर्म में लिख लेना है। देखिए कुछ नहीं, काटो आप ये बाल, देखते हैं, पहले समझ लेना एक बार। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे आप? इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी इससे, क्या आ जाएगा? 3P बराबर 18×5 कितना होगा? 90। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं, समानुपात पढ़ रहे हैं, उनको समझ में और ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे। तो P बराबर क्या होगा आपका? ये 3 जो है इधर चल जाएगा 90 के बटे में, तो 3 से 90 का टंग कितनी बार जाएगा? 30 बार। यानी P बराबर क्या आ गया आपका? 30। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो शुरुआत में जो है आपके आसान आसान क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं, ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको लगता होगा क्वेश्चन बहुत आसान है। सभी प्रकार के क्वेश्चन है मेरे पास, टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, यानी जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे हम करते चलेंगे। देखिए इस प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न जो है आपसे प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पहले एग्जामों में आपसे पूछे जा चुके हैं। देखिए इस प्रश्न को 0.75:x समानुपात का चिन्ह है यहाँ पे 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करना है आपको, यानी x बराबर क्या होगा? देखिए वैसे लिखेंगे हम A/B की फॉर्म में लिख दिया हमने, बटे में क्या आ गया? x,
बराबर 5/8। ठीक है साथियों। अब देखिए क्या करना है आपको, वैसे ही गुणा कर देंगे हम इसकी। देखिए तो इधर क्या चले जाएगा, इधर गुणा कर देंगे 0.5775 यानी गुणा में क्या आ जाएगा 8। ठीक है साथियों। और बराबर में क्या होगा, इधर ये x 5x हो जाएगा आपका, और 5 जो है इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 5 आपका बटों में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव लगी है, हमें इसको दशमलव को हटाना। पहले तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नाम का क्या हम नीचे 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतनी ही हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है साथियों। अब इस फॉर्म में हो गया, आपकी दशमलव हट गई यहाँ से, अब ये ऐसे हो गया। अब काट लेंगे हम इसको। देखिए 25 से काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है साथियों। अब नीचे क्या बचा, इधर लिखिए 3 गुना 8 4 गुना 5, 4 से इसको काट देंगे, 2 बार चले जाएगा, तो क्या बचा ऊपर, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6/5। ठीक है साथियों। इसके ऑप्शन मैंने आपको नहीं लिखे हैं, वो मिस्टेक होगी मेरी से, देखें कोई बात नहीं है, आप इधर देखें। 5 से इसको काटेंगे, 5 ही कम 5, 1 बार जाएगा, कितना बचा 1, 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा, आप दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 5 से 10 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.2, यही आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब आ गए आपके मुख्य प्रश्नों पर हम। 4 तथा 9 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है साथियों, आपको इसका मध्य अनुपाती करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक जो है आप भूल जाते हैं एग्जाम में, आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि मैथ में ऑलरेडी इतनी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहो तो ट्रिक भी यानी ट्रिक भी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब देखिए आप इसको समझना पहले तो, 4 व 9 के बीच, तो हम देखो कैसे लिखना है आपको इसको। 4 लिखेंगे हम अनुपात में, हमें इसका मध्य अनुपात को नहीं पता है, क्या करेंगे हम x लिखेंगे इसके साथ में, और फिर आगे भी x लिखेंगे, और फिर 9 लिखेंगे। इस फॉर्म में बेस में बना लेना है आपको, तो इसको जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये फॉर्म होती है ना, आपको बता चुका हूँ पहले, इस तरीके से बना लेना है आपको। तो इसको बन गया। अब देखें क्या होगा, 4/x बराबर में x/9, 4 की गुणा इधर हो जाएगी, 4 नाम कितना हो जाएगा आपका 36 बराबर x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। तो x स्क्वायर हटाने के लिए हम इधर 36 पर जो है x² लगा देंगे। इधर देखिए, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखना जरा इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं। इधर देखिए आप, इधर लिख रहा हूं मैं, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, 36 के x² लग जाएगा, तो हम 36 में से स्क्वायर इसका बाहर निकाल लेंगे। क्या होता है, यानी 6 छंग कितने होते हैं 36, तो एक 6 हम इससे बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है साथियों, ये तो होगा आपका बेसिक। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहे तो क्या होता है, मध्य अनुपात की ट्रिक क्या है, देखिए मध्य अनुपात। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे आप, a गुना b, ये इसकी ट्रिक होती है, a b का रूट। ठीक है साथियों, क्योंकि 2 संख्या देगा आपसे, ये a हो जाएगी ये b हो जाएगी, दोनों की आप गुणा करके इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, मध्य अनुपात निकल जाएगा। मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रिक कैसे बनी और क्यों बनी है। हम तो सिर्फ ट्रिक पढ़ते हैं और भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा इसका तो हम ट्रिक बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। ठीक है साथियों, हम इतने प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको अगर क्लास में भी आप पढ़ते हो तो आपके समानुपात कभी भूलोगे नहीं। ठीक है साथियों, देखिए
मध्य अनुपात की अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? मध्य अनुपात की आपको ट्रिक बताई थी। क्या थी? रूट में ए बी, ये ट्रिक थी। हम डायरेक्ट कर देंगे अब इसको, क्योंकि हम सीख चुके हैं इसका बेसिक भी। अब देखिए क्या करेंगे, रूट में 6 गुणा 54 कर लेंगे हम। देखिए अगर गुणा करेंगे तो हम लंबा पड़ जाएगा हमको। देखिए हम क्या करेंगे, 54 को जो है टुकड़ों में कर लेंगे। 54 को अगर टुकड़ों में बांटें तो देखिए 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। 9 6 की 96 कितने होते हैं आपके? 54। ठीक है साथियों, और इस 3 को भी, ये 9 जो है हम इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 6 गुणा 3 गुणा 3, ये बन जाएगा आपका। इन दो में से हम एक एक बाहर निकाल लेंगे। एक 6 इधर से बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36 18। ये तो मैंने आपको बहुत लंबा बता दिया जिससे कि आप समझ सको, वरना आप डायरेक्ट कर सकते थे मन ही मन में, आपको लिखने की भी इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये थोड़ा लेवल अप है, जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा है उससे थोड़ा इंक्रीज लेवल है। देखिए आपको दे देगा 18x 72 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। अब आप सोचेंगे इसका x का मान कैसे ज्ञात करें, क्या दिया है हमसे इसने। देखिए उसने बोला है क्रमागत अनुपात में है, यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, यानी x जो है मध्य में है, इनके इन दोनों के बीच में है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, आप कंफ्यूज हो सकते हो इस प्रश्न से कि क्या ज्ञात करें हम इसके अंदर। देखिए कैसे करना है आपको, मध्य अनुपात का ट्रिक पता है क्या होता है? ये होता है। ठीक है साथियों, अब देखिए 18 और 72 हैं, 18 और 72, हम इसको गुणनखंड कर लेंगे, यानी टुकड़े कर लेंगे इसके छोटे। ठीक है सर, देखिए ये 18 हो गया आपका गुणा, 18 चौक कितने होते हैं? 72। फिर 4 के भी टुकड़े कर लेंगे, 2 गुणा 2 होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें से देखें, एक तो 18 बाहर ले लिए आप, एक 2 बाहर ले लेंगे, जोड़े में से एक एक बाहर लेंगे। इधर 18 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, तो कुल कितना होगा? 18 दूनी कितना होता है? 36। तो ये क्या आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्या आपको समय लगा प्रश्न में को करने में? क्योंकि जब आप समझ चुके हैं तो प्रश्न को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आंखों ही आंखों में हम यहीं का यहीं इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं जब हम समझ लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब तृतीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। मध्य अनुपात के बारे में हमने सीख लिया, अब तृतीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? हमें इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 8 और 12, 8 व 12 तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए आप समझिए। देखिए क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है उसने, फिर क्या दिया हुआ है? अनुपात, तृतीय अनुपात है यानी 12, ये फर्स्ट अनुपात हो गया, फर्स्ट और सेकंड। तृतीय अनुपात इसका ज्ञात करना है। क्या करना हमें? समानुपात का चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे। अब जो ये 12 है द्वितीय अनुपात है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसी को ही आगे लिख देंगे, और अनुपात में x। ये हो गया आपका। इस तरह से आपको बना लेना है जब आप तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ये 4 नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये x है यहाँ पे। क्या है? x। अब ऐसे ही लिखेंगे इसको। देखिए क्या बनेगा? 8/12 बराबर का चिन्ह होता है, यानी समानुपात को हम बराबर से दर्शाते हैं। देखिए फिर क्या होगा? 12/x। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको सोल्व कर लेंगे और छोटा कर देंगे। देखिए कैसे? x की गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और 12 की गुणा हो जाएगी, बराबर में क्या होगा? 12 गुणा 12। ठीक है साथियों, ये आपकी इस बेस में बन जाएगा। अब क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? अब आपका 12 गुणा 12, और बटे में क्या चले जाएगा? 8 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, अब 8 से इसको काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया
12, 2 से इसको काटेंगे, 12 को कितनी बार जाएगा, 6 बार। ऊपर क्या बचा, 3 और 6, 3 और 6 की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा आपका 18। अब देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं आप, अब समझना इसको ट्रिक को से कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से समझिए आप, ये जो संख्या थी 12 यानी बी का क्या किया, 2 बार गुणा हो रही है यहाँ पे, हम तो क्या करेंगे, इसका 2 बार गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, ये क्या हो रहा है, इसके बटों में गया है यहाँ पे 8, यहाँ देखिए आप, ये इसके बटों में चले जाएगा, यानी ये ए है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये इसका ट्रिक बन जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। देखिए अब इसको हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे इसको आप। अगर आपको डायरेक्ट करना है, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, डायरेक्ट करिए आप, लेकिन पहले समझिए। देखिए बी का क्या हो रहा है, स्क्वायर, बी क्या है 12, यानी बी की 2 बार गुणा, और बटे में क्या है ए। तो ऐसे करेंगे हम, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से इसको काटेंगे, 12 को कितनी बार जाएगा 6, 3 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यही क्या है आपका राइट आंसर है। समझ में आया होगा आपकी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखिए प्रश्न क्या है, 4 पद समानुपात में है, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 4, 22 और 33 है, तीसरा पद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों उसने हमसे 4 पद बोला है समानुपात में, पहला, दूसरा और चौथा, यानी 3 पद हमको दे दिए और पूछ लिया तीसरा पद कौन सा है। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, भाई पहला पद क्या है 4, दूसरा क्या है 22, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे, तीसरा पद उसने दिया नहीं हमसे, ज्ञात करना है हमको, x लिख लेंगे, समानुपात, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, सॉरी अनुपात, कितना हो जाएगा 33। इस तरह से हमें इसको लिख लेना, उस ट्रिक से भी हल मत करना इसको, क्योंकि अगर उस ट्रिक से आप हल करोगे, अगर उस ट्रिक से आप इसको हल करोगे प्रश्न को, तो ये आप गलत कर दोगे। देखिए आपको सिंपल करना है आपको इसको, 4/22 बराबर में क्या हो गया x बटे में 33। आपको ऐसे सोल्व करना है इसको। देखिए 11 से काटेंगे हम, नीचली वाले से नीचली आपस में बराबर में कट जाएंगे, 11 से काटते हैं, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ऊपरले से ऊपरला काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4। अब क्या होगा, इधर x है तो ये गुणा में चले जाएगा, इधर 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर किसके हो जाएगा x के, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, इसको ऐसे करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए बहुत शानदार से प्रश्न है। देखिए यदि 2.6 और 1.3 x समानुपात है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, 2.6, 1.3 और x, ये 3 संख्या दी है उसने आपको और पूछ लिया x का मान क्या होगा। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है इसमें हम प्रश्न को। ठीक है, हमें पहचानना होगा जब इस तरह के प्रश्न देगा हमसे, हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक आप पता नहीं कर पाओगे तब तक आप प्रश्न को ही हल नहीं कर सकते। देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है आपको, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीसरे नंबर पर आपको x दिया है। इस प्रश्न को हम ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अनुपात हमें ज्ञात का है और तीसरा हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या है 2.6 और क्या है 1.3। क्या करेंगे हम, इसको
जो अनुपात है इसको आगे बढ़ा देंगे 1.3 को, और अनुपात x इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है आपके, समानुपात ऐसे बन जाएगा। अब इसमें वो ट्रिक लगा सकते हैं हम, कौन सी, b² a, ये वाली ट्रिक लग जाएगी। देखिए कैसे 1.3 गुणा 1.3 बटे में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.6। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए एक इससे दशमलव से दशमलव कट जाएगी, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे 10 की गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के लिए एक आ जाएगा और इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा लेंगे। अब ये क्या बन गया, 13 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है साथियों, ऊपर क्या है, ऊपर 13 है और नीचे क्या बचेगा 10। 10 की गुणा कर देंगे हम 2 में, कितना हो जाएगा 20, ये बच गए आप। अब इसको हल करेंगे, आपका जो आंसर है वो पॉइंटों में चले जाएगा, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे बड़ी है। देखिए आपका इसमें पढ़ा नहीं चलने वाला है 13 में 20 का, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ऊपर 130 हो गया और नीचे 20, तो पढ़ा चल जाएगा कितनी बार, 6 बार। 20 छीका कितना होता है 120, कितने बचेंगे 10। अब भी पढ़ा नहीं चलेगा तो हम 1 0 और लगा लेंगे, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 20 पंजे 100। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.65, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बस थोड़ा सा आपको दशमलव है इसमें, और कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, उसी ट्रिक से कर सकते हैं हम, b² a। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। अब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, चतुर्थ अनुपात। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात हम पढ़ चुके हैं, अब क्या करने वाले हैं, चतुर्थ अनुपात। देखिए चतुर्थ अनुपात क्या है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और 3 अनुपात तो दिए हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, चौथा अनुपात। देखिए 12:18 समानुपात, तीसरा अनुपात क्या है 20, चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है, x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 12/8 बराबर का चिन्ह लग जाएगा, समानुपात की जगह क्या हो जाएगा 20/x। अब इसको हल करेंगे हम बहुत ही आसानी से। देखिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 से इसको नीचे काट देंगे, 3 छंग 18, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 की गुणा कर देंगे हम, 3 छंग 18, 4। देखिए एक बार इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी इसको हल करते वक्त। देखिए क्या करना है आपको, कैसे लिखेंगे, 12/18 बराबर में 20/x। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है साथियों, 3 से इसको काट देंगे, 3 छंग 18, फिर क्या होगा, ये इसके साथ में गुणा हो जाएगी और x इधर आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा चतुर्थ अनुपात 30। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये। देखिए लेवल बहुत ही अप है इस बार, इससे ज़्यादा हाई लेवल का समानुपात में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। देखिए 8 व 20 के तृतीय अनुपात तथा 4 व 9 के मध्य अनुपात के बीच क्या अनुपात है। यानी हमसे क्या पूछा है उसने, तृतीय अनुपात, इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालेंगे हम, उसके बाद इन दोनों का मध्य अनुपात निकालेंगे, और इन दोनों के बीच जो है अनुपात पूछा है, यानी इन दोनों के बीच क्या अनुपात है। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम,
8 और 20 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है b² बटे में a। ठीक है साथियों, तो b का स्क्वायर करेंगे, b क्या है यहाँ पे 20, तो 20 को क्या लिखेंगे हम 2 बार गुना कर देंगे और बटे में क्या आ जाएगा a यानी 8। काटिए, आप इसको काट देते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से 20 को काटेंगे कितने बार जाएगा 10, तो आपस में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 50। तो आपका जो तृतीय अनुपात है वो कितना आ गया 50 आ गया तृतीय अनुपात। अब आपको क्या ज्ञात करना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का सूत्र क्या था, मध्य अनुपात बराबर क्या होता है रूट में ए बी, ये होता है। तो ए बी क्या है 4 और 9, 4 और 4 गुणा में 9। ठीक है साथियों, 4 9 36 होते हैं, 36 का सीधा सी बात है हम 6 बाहर निकालेंगे। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 गुणा 2 होता है और 3 तिया 9 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 1 2 इधर से निकाला और 1 3, तो क्या आ गया हमारे पास 6। तो मध्य अनुपात क्या हो गया हमारा 6। अब उसने बोला है कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के बीच अंतर कितना है, तो तृतीय अनुपात कितना है हमारा 50 और मध्य अनुपात कितना है 6, दोनों का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा 50:6। ये ऑप्शन में आपके नहीं है, हम इसको काट कर और छोटा कर लेंगे, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25 और 2 से इसको काटेंगे 306 को, यानी 6 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50:3, ये आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है साथियों, 25:3, 50:3 तो ये पहले ही था, हमने इसको काट के छोटा कर लिया, 25:3 हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम तृतीय अनुपात निकाल लेंगे ट्रिक से। ट्रिक होती है b² बटे a। तृतीय अनुपात आ गया हमारे पास 50। फिर क्या करेंगे हम मध्य अनुपात निकालेंगे। रूट में क्या होगा ab, तो मध्य अनुपात क्या आ गया 6। उसने दोनों का अनुपात पूछा है, तो 50 और 6 अनुपात में लिखेंगे हम, काट कर जितना छोटा हो सकता है उतना कर देंगे, तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 5 व 20 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। 3 4 9 के बीच में आपको चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ये आपका जो है होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।